वाले वो पढ़ भी रहे होंगे, जो लोग अब तैयारी करना शुरू करेंगे वो भी लग जाएंगे। पेपर करीब ही है, आप जानते हैं कुछ ही दिन रह गए, आज 8 तारीख हो गई। 8 तारीख बोले तो 8 तारीख, और 8 तारीख का मतलब है बच्चों कि आपका पहला पेपर है 24 को, कुल मिला के 15 दिन, यानी कि 16 दिन तो आपका एग्जाम है ही है। तो लग जाइए, अगर नहीं लगे हैं और लग गए हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ताकत तो लगानी पड़ेगी, तो लगाइए ताकत, ताकत तो लगनी पड़ेगी भैया, बिना ताकत के तो कुछ ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था बच्चों, 10th क्लास, आप सब जानते हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, आपको पता ही है, याद भी होगा आप सबको। अगर नहीं करे हैं तो करिए, इसे रिपीट मारिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर अगेन देखिए, आ जाएगा, इतना इजी करके पढ़ाया है। बस ये कुछ अगर कहोगे तो दोबारा भी, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो दोबारा कोशिश की जाएगी, इम्प्रूव किया जाएगा थोड़ा। चलिए बच्चों, ये हैं क्वेश्चंस। चलिए आज सारा कुछ पढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, करें, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करना शुरू किया जाए। ओके, 5 ऐसे की ऐसे, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसकी वैल्यूज याद होंगे, cos 60, sec 30, tan 45, sin 30, cos 30 लगा देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर प्लस 4, sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है बच्चों, जो cos 30 की होती है वो sec 30 की उल्टी होती है, 2/√3, cos 30 की होती है √3, स्क्वायर ऐसे की ऐसे माने, tan 45 यानी 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर ऐसे की, ये इक्वल जो लगता है वो कहाँ लगता है, अपॉन के बिल्कुल जस्ट सामने, sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर ऐसे की प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर ऐसे की ऐसे। आया समझ? समझ तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे करते हैं। 5 ऐसे की ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, सही, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन इसके स्क्वायर से रूट हट, माइनस 1 का स्क्वायर 1। चलिए आगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, कैसो लागो, चोखो लागो। चलिए आगे करते हैं, 5 बन जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1। इसका देखो एलसीएम ले सकते हैं, बेस सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम से दो वर्ग डिजिट सेम, 1 प्लस 3। इसका एलसीएम ले लो, 4 3 का एलसीएम आता है बच्चों 12, आप सबको पता है 12, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे 3 बार, 3 पंजे 15, ये रूल होता है, इसका पहाड़ा जितने बार इसमें जाएगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 का पहाड़ा 12 में जाएगा 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, 3 पंजे 15 प्लस 3 का पहाड़ा 12 में जाएगा 4 बार, 4 की 16 से गुणा होगी 16 चौका 64 माइनस 1 का पहाड़ा इसमें 12 बार, 12 1 12, 3 और 1 4 और बेटा 4, ए होए, ये तो पूरा पूरा कट गया, पॉइंट में 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे रह जाएगा, ये खत्म। आगे कर लेते हैं, प्लस वाले जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, एक प्लस वाले जुड़ गए, माइनस वाला घट गया, 6 में 7, 7 में से 1 गया तो 6, आगे बेटा यही बच्चों क्या हो गया आंसर, क्योंकि अपॉइंट में 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में। चलिए आगे उठाते हैं। ओहो, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए 2 ऐसे, लेकिन बिना वैल्यू के आप इसे कर नहीं सकते, आपको वैल्यूज होना याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही काम करिए कि वैल्यू याद करिए, याद तो करना ही है, देखिए बिना याद करे कुछ होगा ही नहीं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखिए अगर आप पहली वाली ट्रिग्नोमेट्री होती तो इसे एक लाइन में करते हैं, क्योंकि फार्मूला बनना है ये sin to थीटा का, sin to थीटा मतलब 230 √3/2 आंसर आ जाता है। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी चेंज कर दी गई है, यानी कि सिंपल कर दी गई है, तो आप ज्यादा फार्मूले याद कर नहीं सकते, करोगे तो आपसे यही याद नहीं हुई होगी बहुत सारे बच्चों से, तो पहले टेबल याद हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर ऐसे के 2 बन जा 2 अपॉन √3, 1 ऐसे की ऐसे प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसके स्क्वायर से रूट हट 2 अपॉन √3 ऐसे, इसका एलसीएम ले लो, 3 बन जा 3,
यानी 3 एकम 3, फिर त्रिची गुणा 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, 2√3, 3 और 1 4। ये बटे का बटा कहाँ जाता है? ऊपर। ये रूल होता है नीचे वाला ऐसे के ऐसे ही। या आप कह सकते हैं कि ये वाली संख्या गुणा के निशान लगाओ, संख्या उलट के लिख दो, 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 दूनी 4। इस 3 को लिख सकता हूं बच्चों √3 इंटू √3, और इससे √3 ऐसे ही और गुणा 2 ऐसे की ऐसे गुणा में। √3 से √3 कट के क्या बचा? ऊपर √3 नीचे 2, तो √3/2। या तो ये आंसर होगा, और अगर ये आंसर नहीं है तो ये किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, sin 60। और अगर sin 60 नहीं होगा ऑप्शन में आया तो क्या हुआ? cos 30। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक, याद हो जाएगा। इसकी वैल्यू लगाओ। अगर ये मैंने कहा नहीं पहले वाली ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th की होती है तो आप इसे एक लाइन में करते। ये फार्मूला बनना है cos थीटा, यानी वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी? 0। चलिए करते। 1 ऐसे ही माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर ऐसे की 1 प्लस 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 स्क्वायर ऐसे की ऐसी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। ये प्लस और माइनस कट गया, क्या बचा? ऊपर 0 और नीचे 2। किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग किया जाए तो 0 ही आता है, लेकिन 0 से किसी संख्या को भाग किया जाए तो अनंत आता है। तो हम 0 को भाग कर रहे हैं किससे? 2 से, यानी संख्या से भाग कर रहे हैं 0 को, तो 0 ही आएगा आंसर। मैंने पहले बताया था इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और आगे करते हैं, चलिए। ये तो सेम भाई है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 अभी करा था, ये अगेन उतर गया है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, ये फार्मूला है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा यानी tan 60, वैल्यू आएगी √3। तो 11 में जाके आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसे करने लगेंगे। 10th का सिलेबस चेंज कर दिया, चेंज करने से ये बड़े होने लगे। वैल्यू लगा लगा करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√2, 2 ऐसे ही कोई निशान नहीं गुणा का। tan 30 की वैल्यू 1/√2 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि भैया tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही। सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 बटा √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा 3, 2 बटा √3 गुणा के निशान लाएंगे, संख्या उलट देंगे। 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2, तो ये हो गई 2/3। इसे उलट के लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3 और बटे √3। इस 3 से 3 मैंने पहले बताया √3, इसकी वैल्यू या तो आएगी tan 60, या तो यही आंसर दिया होगा ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में अगर आया तो। वैसे तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर cot 30 भी हो सकती है। समझ आया? आ गया होगा। आगे करते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ही है। यदि यदि में जब भी बात होती है कोई तो वो दी है, गिवन दैट है, गिवन दैट दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। इधर दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इधर tan है, इधर tan है, वो सॉरी, इधर tan है, tan a प्लस बी। याद रखेंगे इधर tan है तो tan में ही वैल्यू देखेंगे किसकी होती है। याद है तभी तो बताओगे। tan 60, tan 60, और याद नहीं है तो कहां से बताओगे भैया? tan से tan कैंसिल, क्या बचा है? प्लस बी। काटना है तो काट दो, वरना छोड़ दो ऐसे ही। tan से tan कितना आया? 60। इसे क्वेश्चन मान लो फर्स्ट। ठीक, ऐसे इधर tan है भैया, तो tan में ये वैल्यू देखेंगे तो आप कहोगे याद है हमें, और जब याद है तो इसकी वैल्यू लगा लोगे। कितनी है? tan 30। tan से tan उड़ियो, क्या बच्चों? a माइनस बी इक्वल टू 30। भैया इसे मान लो 2। अब आप एलिमिनेशन मेथड करके आए हो, जिसे कहते हैं विलोपन विधि। a काटेंगे तो b का मान, b काटेंगे तो a का मान। ये लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी a माइनस बी बराबर 30। भैया ये बी ए बी, ये प्लस और ये माइनस, तो कैंसिल। मजा आया? मजा आया। ऐसे ही जब ऐसे कट जाए तो लिख दो जोड़ने पर, और जब आपको चिन्ह उलटना पड़े तो लिखो घटाने पर। एक है और एक है 2 है। 60 और 30 90 गुणा में है सामने वाले के बटे में, 90 बटा 2। 2 से काटो कितने बार? 45। ले भैया ए बराबर आ गया 45 डिग्री। बताओ कैसे लागे हो। अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू या तो समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, तो आप कहोगे इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, समीकरण 1 में।
समीकरण एक में ए का मान रखा। किसका मान रखा? ए का। रख दो भैया, क्या है? यही तो है ये। ए की वैल्यू 45 रख दी। लो, प्लस बी, फिर क्या है? बी, बी एस क्वी एस ओ इक्वल टू 60। बताओ, बी का मान निकालना है, यानी बी की वैल्यू निकालना है, तो बी एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, यानी प्लस का उधर जाएगा माइनस। आपको पता ही है 60 में से 45 जाएगा, यानी 60 में 45 लेस करेंगे तो 50, 15 क्या 50 15 15 डिग्री। तो अतः करके लिख दो आंसर। हैंस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? हैंस। अतः ए इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री एंड बी बराबर आया 15 डिग्री। आंसर चाहो तो ये कोड लगा सकते हो, बस इतना कर सकते हो। यही क्या हुआ आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा हो भाई।